साथियों नमस्कार। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इसी वीडियो के अंदर आपको दुनिया के आपके असली भगवान से मिलवा दूंगा। इसी वीडियो के अंदर क्या है भगवान, कहां है भगवान। हर व्यक्ति दुनिया में अपने सोच के अनुसार भगवान के बारे में अलग अलग विचार रखता है। साथियों, जब हम भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो भगवान को एक काम करने का साधन मानते हैं। बात कड़वी है साथियों, लेकिन सच्ची है। भगवान को काम करने का साधन, काम करवाने का साधन मानते हैं। जैसे कि मैं आपके भगवान में रोजाना मंदिर आ रहा हूँ, भगवान में रोजाना पूजा कर रहा हूँ और मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। वो कर तो रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके ये करने के पीछे का कारण जानेंगे, आप ये उनके करने के पीछे की सच्चाई को जब टटोलेंगे, अंदर जो उनके अंतर्मन में विचार छुपा हुआ है वो ये है कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारा काम करो। हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, हमारे काम धंधे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमारे बच्चे जो हैं, हमारा परिवार जो है, हमारे परिवार में कोई दुख नहीं आना चाहिए, हमारी लाइफ में कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये मैं सच कह रहा हूं आपसे दोस्तों। 80% लोग ऐसे हैं जो बाहर से नहीं मानेंगे ये चीज बाहर से आप उनसे कोई पूछेगा कि यार ये कारण है कि नहीं मानेंगे, लेकिन उनका अंतर्मन उसी चीज को दर्शाता है दोस्तों। एक तो ये तरीका है दोस्तों अगर इस तरीके से आप भगवान को मान करके चलते हैं तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं दोस्तों, बिल्कुल गलत रास्ते पे। इस तरह से कभी भी इस तरह से भगवान इतना रिश्वतखोर नहीं है जो आपके सिर्फ पूजा से और आपके इससे आपका काम करने लग जाए, सारी दुनिया को छोड़ दे। भगवान इतना बड़ा रिश्वतखोर नहीं हो सकता दोस्तों। ये तरीका बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसे व्यक्ति कभी आस्तिक हो भी नहीं सकते दोस्तों। इसके एक तरफ दूसरी कैटेगरी है दोस्तों, और वो दूसरी कैटेगरी कौन सी है? वो दूसरी कैटेगरी है जब वो भगवान के मंदिर जाते हैं, और जब भगवान के मंदिर वो जाते हैं तो वो प्रेम से, श्रद्धा से और समर्पण से भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब ध्यान से सुनना आप, जब वो प्रार्थना करते हैं तो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस घटित होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक। आप समझना, ये बिल्कुल साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और आपको ये बिल्कुल सच्ची घटना आपको मैं बता रहा हूं। जब सच्चे समर्पण से वो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो एक प्रोसेस घटित होता है, ऑटोमेटिक एक प्रोसेस घटित होता है इंसान के हृदय के अंदर। वो क्या घटित होता है? इंसान के अंदर सच्चे प्रेम का जन्म होता है। सच्चे प्रेम का जन्म इंसान के अंदर होता है जब वो सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना भगवान के सामने। और ये सच्चा प्रेम इंसान के अंदर हर तरीके का अच्छा गुण जो उसको शांतमय जीवन बनाता है, सफल बनाता है, संतुष्ट जीवन बनाता है, उस तरह का हर गुण इंसान के अंदर वो सच्चा प्रेम विकसित करने की काबिलियत रखता है। ये मैं सच बता रहा हूं आपको। आप देखना उन लोगों को जो सच्चे मन से भगवान को मानते हैं, जो सच्चे समर्पण से भगवान को मानते हैं, वो व्यक्ति बहुत संतुष्ट होते हैं। आप देखना दुनिया में लोगों को देखना, आप खुद देखना, वो संतुष्ट होते हैं। वो लोग, उनको किसी बात की तनाव, टेंशन, चिंता, घबराहट, बेचैनी, निराशा नहीं हो, वो संतुष्ट होते हैं। अगर कोई चीज उनके साथ जीवन में गलत भी हो जाए तो वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ, हमने अपना 100% किया, बाकी ठीक है, उसकी मर्जी। वो जैसा करा रहा है, जैसा हो रहा है, सब ठीक है। अगर उसने कुछ कराया है तो अच्छा ही होगा। तो जो व्यक्ति जो बिल्कुल सच्चे समर्पण से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर एक सच्चे प्रेम का फूल खिलता है, जन्म होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है हृदय के अंदर। और जब वो खिलता है तो वो सच्चा प्रेम ऑटोमेटिक ही जितने भी तरह के अच्छे गुण हैं जो एक इंसान को शांति और संतुष्टि वाला जीवन देते हैं, वो ऑटोमेटिक इंसान के अंदर विकसित होते चले जाते हैं। तो इंसान मंदिर जाता है, सच्चे समर्पण से प्रार्थना करता है, सच्चा प्रेम जागता है और सच्चा प्रेम उसके सारे अच्छे गुणों को उसके अंदर ला करके इकट्ठा कर देता है और इंसान एक सफल, शांति, संतुष्टि वाला जीवन जीता है। ये मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं और यही असली भगवान का मकसद, असली भगवान का अर्थ है दोस्तों। यही असली भगवान है दोस्तों। भगवान कहीं नहीं है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके हृदय के अंदर है। भगवान आपके हृदय के अंदर छुपे हुए हैं। वो कहते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। हर आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं दोस्तों। भगवान कोई बाहर बैठे हुए नहीं है। ये बाहर जो आप जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या जो भी इंसान जिस भगवान को मानता है, वो उनकी बहुत महत्वता है। बहुत महत्वता इसलिए है क्योंकि उसी मंदिर, उन्हीं भगवानों के माध्यम से हम हमारे अंदर वाले वो भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं, जो हमारी आत्मा में बैठे हैं, हम उन तक पहुंच पाते हैं। अगर ये बाहर वाले भगवान नहीं हो तो हमारे अंदर वाले भगवान तक कभी पहुंच भी नहीं सकते। इनकी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, भगवान के नाम पे बहुत गलत हो रहा है, लोग लूट रहे हैं,
और समाज में डर का माहौल बना करके लोग अपना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो भगवान के नाम पे डर बना करके उस डर से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मैं सच्ची बात आपको बता, हम सब इस चीज से परिचित हैं। एक डर का खेल चलाया जा रहा है, बहुत लोग हैं, डर का खेल चलाया जा रहा है भगवान के नाम पर और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथियों, भगवान, असली भगवान आपके अंदर है, आपके हृदय के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। और उसी हृदय के अंदर वाले भगवान को आपको पहचानने की आवश्यकता है। साथियों, एक हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हम हमारी युवा पीढ़ी को जो असली जो भगवान है उस असली भगवान से उनको परिचित करवाएं। हम हमारी युवा पीढ़ी को बताएं कि बेटा, भगवान आपके अंदर छिपे हुए हैं और वो भगवान कब जागेंगे? जब आप ईमानदार बनेंगे, जब आप समझदार बनेंगे, जब आप निडर बनेंगे, जब आप धैर्य रखने वाले बनेंगे, जब आप शांति और संतुष्टि वाला जीवन जीना सीखेंगे, तब जाकर के वो असली भगवान, आपका जो असली भगवान है वो आपको ताकत देगा। आपका असली भगवान आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। हमारी युवा पीढ़ी को जब असली भगवान से परिचित होगी, जब हमारी युवा पीढ़ी असली भगवान को जानेगी, तब हमारी युवा पीढ़ी जरूर श्रद्धा से, समर्पण से और हमारे मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, गुरुद्वारे, चर्च के अंदर एक श्रद्धा से हमारी युवा पीढ़ी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे समर्पण से जाएगी। जिस दिन हमारी युवा पीढ़ी असली भगवान को पहचान जाएगी। तो एक ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी युवा पीढ़ी को हम असली भगवान से परिचित करवाएं, असली भगवान के बारे में बताएं, ना कि वही जो पुराने विचार चले आ रहे हैं, वही जो सिस्टम चले आ रहे हैं कि हाँ, इतने इतने घंटे रोजाना भगवान की पूजा करनी है। बेटा, जीवन में चाहे तू कुछ भी कर, जीवन में तू पाप कर, जीवन में तू गलत काम कर और जीवन में तू सब तरह के मतलब जो तेरे अंदर दुर्गुण कर, लेकिन तू रोजाना घंटे घंटे पर रोजाना भगवान की पूजा कर। ये चीज अगर हमारी युवा पीढ़ी को देंगे ना साहब, तो युवा पीढ़ी कभी भी हमारी बात नहीं मानेगी। कि आज के बच्चे बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं, वो हर चीज को कारण से तोलते हैं, हर चीज के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है, इसलिए हमारी युवा पीढ़ी भगवान में विश्वास नहीं रखती और इसलिए बहुत से नए नए युवा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, मानते ही नहीं है कि क्या होते हैं भगवान, मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही पुराना जो डर्रे के विचार है वो हम लोग उनको दे रहे हैं। साथियों, हमको सजग होना पड़ेगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमको अवेयर होना पड़ेगा और हमारी युवा पीढ़ी को हमको उनके असली जो भगवान है उससे परिचित कराना पड़ेगा। साथियों, मेरी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नीचे आपको दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब को बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके अनुसार, आपके विचार के अनुसार असली भगवान क्या है। मुझे अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा एक ही लक्ष्य है दोस्तों, सभी लोग संतुष्ट रहें, शांति में रहें और सफल रहें, बस यही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू। मैं प्रद्युमन सवाल का प्रद्युमन भाई, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।